हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यार बच्चे कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आपको पता है कि अभी जो है 2 दिन पहले मैथ का टेस्ट हुआ था। मैथ का आप लोगों ने परीक्षा दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर मिला दिया जाए, सोल्यूशन कर दिया जाए। तो उसी को हम आज लेकर आ गए हैं। अब आप लोग याद रहिए, आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों के कितना नंबर आ रहा है ना। अब जिस बच्चे का जितना नंबर आ रहा है कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमने इतना नंबर ले आए हैं। ठीक है, तो चल रहे हैं। हमारे पास जो है सी है, किसी बच्चे के पास जो होगा ए होगा, बी होगा, सी के अलावा भी और भी होगा या सी भी होगा। तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो आप लोग मिला लेंगे और देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला है, कहता है कि यदि ए का कोऑर्डिनेट इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो 16 होगा। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हम लोग लिखते थे, एरिया बराबर क्या होता था, हाफ होता था, है ना। इसके बाद यहाँ x1 होता था, फिर y2 माइनस y3, है ना, फिर यहाँ x2, फिर क्या y3 माइनस y1, इस प्रकार से होता था। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि ये जो x1 जीरो है, y x2 जीरो है, तो ये तो पूरा तो जीरो कर देगा, केवल यहाँ पर मामला रहेगा। और इसको काट छाट के करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खैर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, हम एक्सप्लेनेशन नहीं, खाली हम आपको सिर्फ, है ना, ऑप्शन लगा देंगे। बाकी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टेन टेन 10 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इसका मान कितना होगा। इसका मान बी होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ठीक है, जहाँ पर हम कहेंगे वही बताएंगे। बाकी जो टिक लगाया हुआ है बच्चों का लगाया हुआ है, मेरा नहीं लगाया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 100:144 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो 10:12। क्यों, क्योंकि त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए। 4 में कह रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो है ना, तो क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कहता है कि ये वृत्त है हमारा, इसको एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, ए और बी, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए इसको भुजा को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। 5 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तभी तुरंत बताएं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 21, ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 देख लीजिए, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी कंग्रुएंट है किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, जिसमें बी सी इतना दिया हो, ई एफ इतना दिया हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96। आइए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए एंगल ए बराबर इतना, बी सी बराबर इतना इतना, तो ए सी का मान क्या होगा। तो देखिए ये आप पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो 12 और 5 का ट्रिपलेट 13 होता है। जब 12 दिया 13 दिया तो क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी होगा। आइए 8 नंबर। 8 में कह रहा है कि त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि कौन डी और कौन क्यू बराबर है, कौन आर और कौन ई बराबर है। तो इसी प्रकार से कौन एफ और कौन पी आपस में बराबर होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए डी के साथ क्यू है, पी के साथ है आर है, तो बच कौन गया, पी और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 9 नंबर में चलिए। 9 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एवं डी एफ इस प्रकार है कि कौन ए बराबर 40, कौन बी बराबर इतना, तो कौन एफ के मान बताइए। देखिए कौन ए और कौन बी का मान है, तो देखिए 80 और 40 कितना होगा, 80 और 40 120 होगा। तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, है ना, 60 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60। चलिए 10 में दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है, तो 2 होती है। कितना होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए बताया गया है कि नीचे जो है 2 और 5 का घात में रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि पी बटा इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है। आप सॉल्व करेंगे यही आएगा। हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 13 में कहता है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5, तो आर बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना होगा, 21 होगा। ए का मान कितना होगा, 21 होगा। 14 में चलिए। 14 में कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य क्या होंगे, तो इसका शून्य क्या होंगे, -1 और -3 होंगे। 15 में चलिए, है ना। 15 में कह रहा है कि यदि बहुपद इतना और इतना का घात है, देखिए घात का मतलब जो सब अधिकतम पावर है, इधर का भी अधिकतम 3 और इधर का अधिकतम 2, तो तीनों 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 में देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद ये नहीं है क्योंकि इसका बटा में क्या है, बटा में x है, बटा में x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो कभी बहुपद का जो मान होता है निगेटिव में नहीं होगा, पावर में। कहता है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्य के 2 और -2 है, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप पढ़े हैं कि -b बटा a होता है, तो माइनस b की जगह पर 7 है और a की जगह पर 1 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 8 सही होगा। आइए 19 में कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको सोल्व करिएगा तो 0 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आइए 20 में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का 1 शून्य -4 है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा 5/4। आप देखिए यहाँ पर हमने सोल्व कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आइए उन्नीस के बाद आइए 20 नंबर पर, है ना, 21 नंबर पर। यहाँ कह रहा है कि 21 में कह रहा है कि वर्ग अंतराल 2 -5 या 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई कितना है, तो वर्गों की लंबाई कितना है 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि 3 इसलिए है क्योंकि सबका गैप कितना है 3 है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। आइए 22 में कह रहा है कि चार लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना है। चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, विषम संख्या कौन होता है, 3, 5, 7, 9 होता है। तो माध्य कौन होता है, जो बीच में रहता है। तो माध्य बीच में कौन पड़ा हुआ है, बीच में 6 है ना। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए 23 में कह रहा है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है ना। माध्य पूछ रहा है, माध्य हमेशा बीच वाला होता है। देखिए 6 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा हुआ है ना। तो इसके बीच में कौन होगा, देखिए 6 और बीच के बीच में कौन होगा, 7 होगा। आप इसे भी बना सकते थे, नहीं तो आप जोड़ के बना दीजिए। अगला दिया हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कहता है कि इसमें बहुपलक कौन है, बहुपलक 5 होगा क्योंकि 5 अधिकतम आया है, 3 बार आया है। 26 में कह रहा है कि यदि पीई बराबर इतना, तो पी ई डैश का मतलब होता है 1 में से पीई को घटाना, यानी उतना नहीं होने की घटना है। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 0.98 होगा, ठीक है। 26 के बाद 27 में आ जाइए। 27 में कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है। तो शून्य होने की प्रायिकता कितना है, 1/6। क्यों, क्योंकि 6/36 होगा, है ना। दो पासा को काटेंगे तो 6×6 = 36। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 के बाद आइए 28। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/4 होगा। 28 के बाद 29 आ जाते हैं। एक वर्ष में एक महीना या ऐसा चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता कितना है, 1/6 है। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 31 में देख लीजिए। 31 में कह रहा है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0, फिर है 0, 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी कितना होगा, तो 8 होगा। 31 आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दिया गया है बगल में, ठीक है। 31 के बाद आइए 32। यदि कह रहा है कि 0 यानी मूल बिंदु 0, 0 हो तो पी के निर्देशांक कितना है, तो बी की दूरी क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला है 32 के बी होगा। 33 में आ जाइए। वाई अक्ष से बिंदु बिंदु 12 और 14 की दूरी कितना है, तो 12 है, ठीक है। आइए 34 में कहता है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि कितना है। आपको पता है कि x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, तो कोटि में कौन है, -8। 35 में चलिए, 3 और -4 के किस पाद में स्थित है। 3 और -4 किस पाद में स्थित है ना। तो देखिए चतुर्थ पाद में, क्योंकि चतुर्थ में क्या होता है, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, पहले प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 का बी होगा। 36 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस उसके बाद प्लस, माइनस से प्लस, ऑप्शन नंबर बी है। तो 36 का बी। 37 में चलिए, बिंदु इतना मिलान रखने करने के बीच मध्य है, जो बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब होगा पहला के साथ जुड़ता है, दूसरा के साथ जुड़ता है। तो 4 और -4 जुड़ेगा तो 0, 0 को 2 से भागा देगा तो 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 में रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 है और बिंदु ए के नियामक कितना है, तो बिंदु बी के नियामक क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो उसका राइट आंसर होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना तथा इतना है ना। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वही ला केंद्र की बात है, इन दोनों को जोड़ के 6 ना आधा करना है, मध्य बिंदु की बात करना था। 10 में से 6 जोड़िएगा तो कितना, 4 बचेगा, 4 को 2 से भागा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर होगा। 40 में कह रहा है कि किसी त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है कि सबका कोऑर्डिनेट जोड़ते हैं और फिर 3 से भागा देते हैं। तो 4, 0, 5 को जोड़िए, 9, 9 को भागा देंगे 3। इसी प्रकार से 6, 4 और 10, 15 को 100, 4 और 5 को जोड़िएगा तो 15 आएगा, 15 को 3 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 में निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। 42 में यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 में कह रहा है कि पी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना भाग दिया जाए तो भागफल का घात, घात का मतलब होता है कि जो अधिकतम घात लाया गया है, जो अधिकतम पावर है। तो अधिकतम पावर इसमें क्या है, तो इसमें अधिकतम पावर हमको देखिएगा कि देखिए 4 यहाँ और यहाँ 1 से, तो पावर भागा दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागफल में 3। तो अधिकतम घात कौन हो जाएगा, 3। 43 के बाद 44, x + 2y + 3, 3x + 6y + 9 के कितने हल होंगे। तो इसका कह रहा है कि अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। 45 में आ जाइए। दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितना होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए 46 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में 5x - 4y + 8 = 0 है और 7x + 6y - 9 = 0 है, तो है ना, तो क्या होंगे, तो भैया ये संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। आइए 47 में कह रहा है
कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 13/9 होगा। देखिए सॉल्व किया हुआ है बगल में, आप देख लीजिएगा। 48 में देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल्य 2 है तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान -6 होगा। आप देख सकते हैं सॉल्व किया दिया गया है। 49 में देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल्य -3 और 2 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा, तो दूसरा मूल्य 2 होगा। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में। 50 में, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है, तो देखिए मूलों की प्रकृति के लिए बताया गया कि यदि डी ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, डी बराबर अगर 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, और डी अगर लेस देन 0 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आप निकाला हुआ है कि डी जो है कितना आया 12, अब 12 का मतलब हो गया कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान है। ठीक है, तो आज हमारा 50 क्वेश्चन रहा है। हम 50 क्वेश्चन चाह रहे हैं कि 50 क्वेश्चन पर ही कम कर दे ना। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 बना देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको जय हिंद, जय भारत, है ना। जल्द आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।